भाई मेरी पता है दिक्कत क्या है यार। मैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तभी 80% ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड डोंट इवन सब्सक्राइब यार। तो वो कर देना। चलो चलते हैं पहली न्यूज़ पे। इट इज़ अ रूमर about Jadon Sancho which says Juventus have offered 10 million plus 5 million add-ons to Manchester United for Jadon Sancho। ये डी मार्जियो ने बोला। अगेन अ सेमी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि ये न्यूज़ ट्रू है, बट अगर ये ट्रू है तो 10 मिलियन भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। 10 मिलियन ऊपर से कल हमने डिस्कस किया था दैट जेडन सांचो इज आस्किंग फॉर अ 4.2 मिलियन सेवरेंस पैकेज इफ ही वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। बेसिकली वो ये कह रहा है कि देखो तुम मेरे साथ फंसे हुए हो, तुम मेरे को 300,000 पाउंड्स पर वीक देते हो। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मी एंड इफ यू वांट टू गेट सम मनी फॉर मी, बिकॉज जेडन सांचो का कॉन्ट्रैक्ट अगले सीजन खत्म हो रहा है ना, एंड देन ही विल गो एज अ फ्री एजेंट। मतलब यूनाइटेड को उसको कहीं और कोई और क्लब में भेज के कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट इफ यू वांट मी टू लीव नाउ देन यू गिव मी 4.2 मिलियन। मैं तभी जाऊंगा दूसरे क्लब। अब चाहे मैं यूवेंटस जाऊं, चाहे फेनरबाशे जाऊं, चाहे इंटर मिलान जाऊं, जहां पे भी जाऊं मैं, बट मेरे को उसके लिए पैसा चाहिए भाई। तो ना मेरे को तो रिस्पेक्ट है भाई जेडन सांचो के लिए, क्योंकि भाई ऐसा मतलब बेशरम सीधा मुंह पे होना चाहिए भाई। छुप छुप के क्या ही करना भाई, सीधा गोल्ड डिगर बनो एंड दैट इज व्हाट ही इज कि मेरे को पैसा चाहिए। बट द पॉइंट इज कि अगर पैसा चाहिए तो भाई सऊदी चले जा। यू विल गेट मच मोर मनी दैट वॉट यू आर अर्निंग राइट नाउ। Right now he's earning close to around 300,000 pounds per week, and because Manchester United haven't qualified for the Champions League तो 25% उसका वेज कट हो चुका है, which means he's earning close to 225,000 pounds per week। तो बाकी सारे क्लब जो कि चेल्सी ने भी ऑफर किया, मे बी इट वॉज लोअर देन 200,000 पाउंड्स पर वीक, एंड अभी जैसे यूवेंटस भी आ रही है, दे आर ऑफरिंग हिम समवेयर क्लोज टू 150-175,000 पाउंड्स पर वीक। और वो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो यूनाइटेड को मेरे को 4 मिलियन देना पड़ेगा भाई। तो बढ़िया है, रिस्पेक्ट है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, बट एटलीस्ट वो बेशरम है तो मुंह पे तो है ना भाई। पैसा दो तो मैं जाऊंगा भाई। पहली बार ऐसा कोई प्लेयर देखा है जिसको हम पैसे दे रहे हैं कि तू निकल हमारे क्लब से भाई। बट सिचुएशन ही ऐसी है भाई। देखो वन साइड ऑफ द स्टोरी सेज कि भाई उसको ना वो हमारे को सबक सिखा रहा है ना, ये सब चीज़ें करके हम उसको सबक सिखाते हैं, हम उसको क्लब में ही रखते हैं, गेम टाइम नहीं देंगे, उसका करियर खराब हो जाएगा। बट इसमें ना उसका फायदा है ना यूनाइटेड का फायदा है, बिकॉज यूनाइटेड विल एंड अप पेइंग 15 मिलियन इन वेजेस for him। That is number one, and number two, we won't get whatever 15, 20, 25 million from any other club if we are able to sell him, and he only has 1 year remaining in his contract, है ना भाई। So this is the Jadon Sancho news। Let's see how the story unfolds। 10 million plus 5 million add-ons is nothing भाई। 25 million तो मिलना चाहिए। चलो 5 मिलियन तुम्हारे चेल्सी से पेनल्टी वाले आ गए तो 20 मिलियन तो मिलना चाहिए भाई। This was the first news। Second news is Marcus Rashford bhai। Again bhai, according to informal reports, it is understood that Rashford is happy to take a 40% wage cut on his 325,000 pounds per week wages to move across the line, taking him down to around 200,000 pounds per week bhai। Basically Rashford is desperate, ही इज डेस्परेट टू ज्वाइन बार्सिलोना। फुल उसने चार्ट लिए, स्पेनिश यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल पे भी चला गया, हु आर बार्सिलोना फैंस। ही बिहेव्ड एज इफ ही इज अ फ्री एजेंट। ही इज टॉकिंग लाइक ही जस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग Barcelona and stuff like that. But yes, he is ready to reduce his salary by 125,000 pounds per week just to become a Barcelona player. And now all the reports again are saying that now Barcelona are all guns blazing for Marcus Rashford, and they are going all in for Marcus Rashford. And the latest news is that the new footage posted on Barca Times account has shown that Barcelona president Juan Laporte, manager Hansi Flick meeting with the super agent Pini Zahavi in a restaurant in the Spanish city. Zahavi has linked up with Rashford to help the United stars seal his move to the Spanish side, with the meeting potentially bringing Rashford a step closer to his dream move by। I'm excited. I'm happy about this news because I want this transfer to happen. He is not a bad player. He has scored a lot of goals for us in the past, but अब वो situation बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। When he gave an interview that he wants a new opportunity, he wants to find a new club, है ना, जो कि उसने दिसंबर में लास्ट ईयर में बोल दिया था। एंड अभी क्या हो रहा है, द करेंट सिचुएशन इज दैट ही इज़ नॉट बीन अलाउड टू ट्रेन विद द मेन स्क्वाड। ठीक है, तो स्क्वाड के साथ वो ट्रेन कर नहीं पा रहा है, उसको अलाउ ही नहीं किया है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस न्यूज़ को ऐसे स्पिन किया है कि यूनाइटेड आर गिविंग टाइम टू दीज प्लेयर्स टू फाइंड देयर फ्यूचर एल्सवेयर, है ना। बट इन रियलिटी इट इज एमोरिम नॉट वांटिंग एनी पार्ट ऑफ राशफोर्ड, अलेहांड्रो गार्नाचो, जेडन सांचो,
Tyrell Malacia and Anthony anywhere near the squad, because as much as we don't want them to play for us, they don't want to play for us, and फिर वो पूरा ना ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर ही खराब करता है. So yes, Marcus Rashford is not allowed to train with the squad, but the latest news is कि कैरिंगटन ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और फर्स्ट टीम ट्रेनिंग करती है, वो 4:25 पर रूबन आमोरिम फ्रंट गेट से बाहर निकला है एंड टीम भी बाहर निकली है, और 4:28 पे बैक गेट से मार्कस रैशफोर्ड एंट्री करता है जिम की फैसिलिटीज़ यूज़ करने और जो भी बाकी सारी फैसिलिटीज़ है भाई. क्रेजी भाई, मतलब एक रास्ते से आगे रूबन आमोरिम जा रहा है, पीछे से रैशफोर्ड आ रहा है भाई. मतलब ये बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाला सिचुएशन हो गया, बट इट इज व्हाट इट इज. एंड वाइल सम पीपल माइट सिंपथाइज विद मार्कस रैशफोर्ड, आई एम नॉट सिंपथाइजिंग, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है, जो भी उसका जर्सी नंबर 10 लेके कूनिया को दे दिया एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड, इट इज हिज ओन डूइंग. उसने सीजन के बीच में publicly अनाउंस कर दिया था that he wanted to leave the club, and this is just karma which is biting back again. Not a bad player, probably बार्सिलोना में जाके तबाही मचाएगा, but a bad player for Manchester United. Cool. Moving on to the next news, the latest news और द लेटेस्ट रूमर कमिंग अराउंड अलेहांड्रो गार्नाचो. कल हमने ESPN की रिपोर्ट्स पढ़ी थी जहाँ पे ESPN was saying that Alejandro Garnacho has been permitted to train with the squad. Today, Rich Fay, a publisher, a news reporter, has said that Manchester United has not permitted Garnacho to rejoin his Manchester United teammates in pre-season training. He is still expected to leave in the summer transfer window. United's medical and rehabilitation facilities will remain available should he wish to come in and use them, and remote support will always continue. Bhai. So this is a contradiction to the yesterday's news जो कि अब रिपोर्ट्स आ रही है. आई जेन्युइनली आई एम हैप्पी विद दिस रिपोर्ट एंड आई वांट टू बिलीव दिस रिपोर्ट कि आई होप ये ट्रू है, बिकॉज अगेन गार्नाचो नॉट अ बैड प्लेयर, 20-year-old हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. नापोली जाएगा, इंटर जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा, एस्टन विला जाएगा. आई वर्ड ही डजंट वांट टू लीव द प्रीमियर लीग, तो कोई भी प्रीमियर लीग क्लब जाएगा आई एम श्योर तबाही मचाएगा. बट वही है ना, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इट्स बिट ऑफ व्हाट ही थिंक्स इन हियर भाई, है ना. ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट वही है, मतलब ही इज नॉट एबल टू बैक इट अप as Ronaldo could, because there is only one Cristiano Ronaldo. So again, we wish Alejandro Garnacho all the best. We wish him best for the future. And to be really honest, if you think about it, na bhai, of all the players we want to get rid of, आई थिंक अलेहांड्रो गार्नाचो की साइनिंग सबसे इजीली हो सकती है, बिकॉज ही इज़ नॉट ऑन हाई वेजेस यार. ही इज स्टिल ऑन द वेजेस जो उसको अकेडमी वाली मिल रही थी, एंड ही इज़ नॉट साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद अस. कोबी मेनू का न्यूज़ आ रहा है दैट ही इज़ अबाउट टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद अस फॉर 150 to 180,000 pounds per week. अभी कोबी मेनू इज अर्निंग क्लोज टू 25,000 pounds per week. तो गार्नाचो के लिए वेजेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ ओनली द वैल्यूएशन which is the problem, because Manchester United are adamant that they want 60 million for him, and जो भी उसको अभी offers आ रहे हैं, that is 45 million including add-ons, which is not acceptable. Why? Because he is the player for the future. He has that potential. Last season he proved himself in the Premier League, and जहाँ पे भी जाएगा वो तबाही मचाएगा, and he has 10 years ahead of him. तो 10 साल तो कहीं नहीं गए भाई. So yeah, let's see how the situation unfolds. Moving on to the next news yaar, Manchester United are in talk with two 16-year-old midfielders regarded as the finest amongst in the country. Bhai. Seth Ridgen, England under-17 captain, and Tyrese Nobisi, I hope I am pronouncing it correctly, bhai, set to depart Manchester City, are considering offers from United yaar. तो सेथ रिजन अंडर 17 का कैप्टन है, विच मीन्स ही इज द प्लेयर फॉर द फ्यूचर, राइट. सो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो फॉर इट, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की फिलोसफी भी चेंज हुई है दैट वी आर इन्वेस्टिंग for players in the future more than we are buying superstars right now. So I think it could be a good signing, but at the same point of time we also need to understand that हमारे को ये वाले players अगर आते हैं, उनके लिए एक atmosphere, एक foundation for them to succeed, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा. अदरवाइज तुम बड़े से बड़ा टैलेंट ले आओ भाई, अगर तुम उसको एक खराब से माहौल में डालोगे ना भाई, तो वो खराब ही हो जाएगा. सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट द कल्चर इनसाइड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू डेवलप, बट येस दीज प्लेयर्स नीड टू कम. मोर अबाउट दिस न्यूज इज Nobisi and Ridgen both have been invited to tour Carrington and Old Trafford with United's head of the academy recruitment Luke Fedorenko and director of the academy Nick Cox. It is also understood that Ruben Amorim and Jason Wilcox will make appearances to meet these young players while they are at their visit. By.
सो येस 2 प्लेयर्स इन द फ्यूचर टू लुक आउट फॉर. एक प्लेयर मैनचेस्टर सिटी की अकेडमी से निकलने वाला है. सो लेट्स होप दैट नुबीसी, टायरस नुबीसी को हम लेके आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में. बट ये तो होगी अकेडमी प्लेयर्स की बात भाई. वॉट अबाउट आर करेंट साइनिंग्स? आई हैव नथिंग भाई. मैं अभी अपनी कल की वीडियो ही देख रहा था भाई. कल की वीडियो में जैसी एम्बूमो की बात हुई मेरे अंदर से भाई ऐसे ज्वालामुखी फट गया यार. सो टुडे आई विल बी काम भाई. ऐसे करके मैं बताना चाहता हूं कि ब्रायन एम्बूमो का लेटेस्ट अपडेट यही है कि देयर इज नो लेटेस्ट अपडेट ऑन ब्रायन एम्बूमो भाई. तो गाजर अभी तक हमारी है ना. तो और क्या ही बोलूं भाई मैं. येस लेट्स होप दैट द डील कम्स थ्रू. अगेन नो अपडेट ऑन एम्बूमो. मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना प्री सीजन टूर स्टार्ट करने वाली है वेयर द टीम इज ट्रैवलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना. तो वी जस्ट होप कि तब तक एटलीस्ट ब्रायन एम्बूमो आ जाए सो दैट ही गेट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हिज रोल. थोड़ा अपने टीममेट्स को समझेगा, वो केमिस्ट्री बैठेगी, वो सिनर्जी बैठेगी. जितना तुम डिले करोगे उतना ही दिक्कत होगा. आई अंडरस्टैंड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड इज अगेन ट्राइंग टू बी स्टबर्न एंड रिजिड कि हमारे को कोई पुश ओवर नहीं कर सकता. बट लाइक आई सेड येस्टरडे, दे आर फेलिंग इन द प्रोस्पेक्ट बिकॉज इट डजंट टेक 50 days टू साइन अ ब्लडी प्लेयर यार. दैट इज ऑल आई वुड से. इससे ज़्यादा मैं गुस्सा नहीं करना चाहता. जब वो आएगा आएगा. पहले एक होता है ना एक एक्साइटमेंट कि यार एम्बूमो आएगा एम्बूमो आएगा. अब बस ऐसे बैठे हुए हैं कि आ जा भाई आ जा. मतलब अब लिटरली लाइक दैट एक्साइटमेंट ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्लेयर टू ओल्ड ट्रैफर्ड वो खत्म हो चुकी है. इट्स जस्ट लाइक लाओ खत्म करो, खत्म करते हैं सिचुएशन को एंड देन लेट्स मूव ऑन दी एग्जिट्स एंड देन लेट्स मूव ऑन द स्ट्राइकर्स यार. स्ट्राइकर्स का न्यूज़ मैंने तुम्हारे को कल बता दिया था. नथिंग हैज़ चेंज्ड यार. फॉर मी ऑली वॉटकिंस इज वन ऑफ द स्ट्राइकर्स आई लुक एट who can solve that problem by getting us goals in the Premier League. But again, he's 30 years old and uska 60 million valuation is too high. Garnacho is being targeted by Aston Villa. Can we do something there? Aston Villa give us some money plus Ollie Watkins for Garnacho. I don't know, कोई rumor आया नहीं है. ये मैं खुद ही सोच रहा हूँ. But let's see what happens यार. Another news is by Manchester United का every player, first team player and selected youth who have a chance of making a debut next season were handed off personalized conditioning program over the break. Not unusual, but Ruben Amorim and his staff were meticulous this time. Tailored plans all about injury prevention and making sure that they come back sharp and ready to hit the ground running. So that's a good thing that first team players and even वो वाले players who can potentially make a debut for Manchester United, those academy players next season, उनके लिए tailor made customized plans हैं to prevent their injury. चाहे वो nutrition plan हो, चाहे वो training plan हो, उनकी body type समझ के बहुत customize करके दिया है. So let's hope these players are ready. I just hope that next season there are lesser injuries as compared to today. And the last news is by Manchester United stand to make around 13.6 million pounds in a sell-on fees from profits generated by recent sales of Anthony Elanga. Anthony Elanga नॉटिंघम फॉरेस्ट से न्यूकासल गया है, तो जिसका हमारे को 20% प्रॉफिट मिलेगा विच इज़ क्लोज टू 6 million pounds. एंड आल्वारो करेरास कंप्लीटेड हिज मूव फ्रॉम बेनफिका टू रियल मैड्रिड, जिसका हमारे को 15% प्रॉफिट मिलेगा विच इज़ 7.6 million pounds. तो टोटल 13.6 million pounds आर जनरेटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. So that's a good thing and let's hope we use this money to get the players we want. But first we need to sell players as well. यही था यार आज की न्यूज़ में. मज़ा आया तुमसे बात करके. प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा हेल्प हो जाता है यार तुम्हारे भाई को. दैट इज़ इट यार. सो थैंक यू सो मच. लव यू. टेक केयर. यो ओजी फैंस, मेरे को पता था तुम आज भी ये वीडियो एंड तक देख रहोगे. पहले तो यार लव यू यार, यू आर माई ओजी मेंबर्स. आज कमेंट में एक नंबर डालो एज टू हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गेट इन द फर्स्ट 5 games. पहले 5 गेम में कितने पॉइंट मिलेंगे पॉसिबल आउट ऑफ 15. सिर्फ एक नंबर डाल देना. बाकी सबको समझ नहीं आएगा ये नंबर क्या कर रहा है कमेंट सेक्शन में, बट हमें समझ आएगा बिकॉज तुम हो मेरे ओजी मेंबर्स एंड यू हैव सीन दिस वीडियो टिल हियर. सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर द मोस्ट एंड द मोस्ट यार. Bye gun.